तो छोटी सी विधि मैंने बहुतों से कराई और बहुतों ने उसको अपना लिया और 7 दिन में ही पुरुषार्थ की सारी रूपरेखा बदल गई। वो ये है कि 10-10 मिनट 4 बार योग में बैठें। लंबा समय बैठा नहीं जाता, बोर होते हैं, कई योग लगता नहीं तो छोड़ देते हैं। 10-10 मिनट बैठेंगे 4 बार, केवल मैनेज करना है। 2 बार सवेरे कर लो 6 बजे, 8 बजे, 9 बजे, इवनिंग टाइम कर लो 2 बार इस टाइम 6 बजे, 8, 7। मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनसे पुरुषार्थ नहीं हो रहा है। और 10-10 मिनट में अलग अलग ड्रिल कर लें। लक्ष्य लेकर बैठेंगे, इस 10 मिनट में मुझे ये अभ्यास करने हैं। अभ्यास में सभी ध्यान रखेंगे, चिंतन के साथ अभ्यास हो। कईयों से चिंतन नहीं हो रहा है, आदत बनाएंगे, स्टडी करेंगे, इस समय का सदुपयोग करेंगे। हम जानते हैं चिंतन किन से नहीं होता है, जिन्होंने बहुत सारा और चिंतन कर लिया है, तो श्रेष्ठ चिंतन करने की शक्ति यूज हो गई है। अब हम अच्छे चिंतन के साथ 10-10 मिनट, कभी आप संकल्प कर लो 10 मिनट मुझे सकाश देना है, कभी 10 मिनट मुझे तीनों लोकों में जाकर वापिस आना है, कभी 10 मिनट मुझे 5 स्वरूपों का अभ्यास करना है। ऐसे बहुत ध्यान देंगे। हमारे पुरुषार्थ में 5 स्वरूपों का अभ्यास इसको तीव्र गति प्रदान करने वाला है। कई लोग इस बात को कम समझ पा रहे हैं, लेकिन भगवान ने तो बार बार कहा है ना, राज भरी बात है। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल योग से विकर्म विनाश करना ही नहीं है, वो एक लक्ष्य है, इम्पोर्टेंट लक्ष्य है। लेकिन हमारा दूसरा लक्ष्य संपूर्ण पावन बनना, हमारा तीसरा लक्ष्य परमात्मा सुख प्राप्त करना, हमारा चौथा लक्ष्य इस समय अपने अंदर स्पिरिचुअल पावर को संपूर्ण रूप से भरना, हमारा अगला लक्ष्य हमें अपने जीवन को बहुत निर्मल, सॉफ्ट, स्वीट, ईगोलेस बना देना। ये सब 5 स्वरूपों के अभ्यास से, बाबा से बात करने से, उसे वरदान लेने से हमें प्राप्त हो जाते हैं। कोई कह रहे थे रूढ़ियान क्यों करें, रूढ़ियान से थोड़ा भी कर्म विनाश होंगे। मैंने कहा भगवान से बातें करने को मिला है, फिर नहीं ये मौका मिलेगा। विकर्म विनाश तो हो जाएंगे, लेकिन ये सुख, ये खुशी, ये आनंद कोई कम है क्या? भगवान से बातें होती हों, उसके रेस्पॉन्स भी आने लगेंगे, उससे प्यार बढ़ेगा। ये बहुत बड़ी चीज है, इसलिए इन चीजों को इग्नोर नहीं करेंगे। जितने भी पुरुषार्थ बाबा ने हमें आज तक बताए हैं, उन सबको हमें करना है। एक लक्ष्य बना लें। आज मैं 4 संकल्प ये लेकर आया था कि हमें अपने जीवन को स्वीट, सॉफ्ट, निर्मल, ईगोलेस, निरहंकारी बनाना है। चारों इन धारणाओं पर सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। चाहे कोई गृहस्थ में रहने वाले हैं, देखो गृहस्थ वालों को आजकल क्या समस्या हो रही है, बहुत समय घर में रहे हैं, अभी निकलना शुरू हुआ है, ज्ञान में अकेले हैं, बाकी सब नहीं हैं, अकेले को काफी कठिनाई होती है। लेकिन हम मान लें किसी घर में एक महान आत्मा हो, क्या वो काफी नहीं है? किसी घर में एक इष्ट देवी हो, क्या वो घर को मंदिर नहीं बना सकती? अपने श्रेष्ठ स्वमान में स्थित होकर चारों ओर वाइब्रेशन फैलाएंगे तो घर पूरा श्रेष्ठ स्थिति में आ जाएगा, आपके सब सहयोगी बन जाएंगे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, आप सबको भी लग रहा होगा कि जैसे ये कोरोना खत्म होगा, बाबा की सेवा 4 गुनी हो जाएगी। मोहन भाई, बहुत लोग कांटेक्ट कर चुके हैं, जहां तहां कोर्सेज हुए हैं ऑनलाइन, जो गए हुए हैं वो फिर से आ जाएंगे तेजी से, क्योंकि इस निगेटिव चीज से ये बहुत पॉजिटिव चीज होने जा रही है। लगता है ना राजेश, यही होगा।
एक नई लहर प्रारंभ होगी, यज्ञ का स्वरूप बदलेगा, सेवाओं का स्वरूप बदलेगा। तो हम ये ना सोचे क्या होगा, हम आगे बढ़ते चलेंगे, लेकिन जो चेंज होगी उसे हमें स्वीकार करना ही है। बहुत बड़ी चीज होती है चेंज को स्वीकार करना। नहीं तो मनुष्य की आदत है, वो कंफर्ट जोन में रहना पसंद करता है। ठीक है, पार्टी आ रही है, सब काम चल रहा है, यही विधि है, लेकिन विधि चेंज हो जाए। जैसे बाबा की विधि चेंज हुई, हमने देखा 50 साल में कितनी विधियां चेंज हुई बाबा के मिलन की। हर विधि को सबने स्वीकार किया और उसका आनंद लिया, उससे ही अपने को भरपूर अनुभव किया था। तो स्वीट बनेंगे, चित्त को सॉफ्ट बनाएंगे, कड़कपन जो भी रह गया है, दृष्टि भी सॉफ्ट एंड स्वीट। मुरली सुन रहे थे ना बाबा की, चित्त सुभावनाओं से भर जाए, वाणी सबको सुख प्रदान करने लगे, सबके दुख खींचने लगे हमारी वाणी, हमारी दृष्टि और हमारी वाइब्रेशन। जो बाबा ने अभी 2 दिन पहले कहा है, कल शायद कहा था, तुम में भी योगी वे हैं जो दूसरों को दृष्टि देकर उन्हें शांत कर दे। ये ब्रह्मा बाबा की बहुत श्रेष्ठ स्थिति थी, मामा की ये स्थिति थी। जानकी दादी को भी हमने कई बार इस स्थिति में देखा है। ये हमारी स्थिति है, बहुत सॉफ्ट होना है हमें, जैसे अंदर का सारा कड़कपन निकाल के सॉफ्ट फ्लेक्सिबल, बहुत निर्मल हो जाए। जैसे बच्चा कोई बहुत निर्मल होता है, हम भी अपने को निर्मल करें, अपनी भावनाओं को भी बहुत श्रेष्ठ बनाएं और बहुत ध्यान देंगे निरहंकारी बनने पर, ईगोलेस। ईगो का सूक्ष्म रूप आत्मा पर एक दबाव बनाए रखता है, आत्मा की अनेक शक्तियों को नष्ट करता रहता है। और अगर हमारे अंदर ये मैंपन होता है तो बाबा हमें यूज नहीं कर सकता। मुझे मौका मिला इस बार पहली बार रामायण के थोड़े सीरियल देखने का, मैं तो कभी देखा ही नहीं था। महाभारत के भी थोड़े देखे। मैंने एक चीज समझी कि भगवान को अपने कार्य कराने के लिए कोई निमित्त आत्मा अवश्य चाहिए। हम उसके निमित्त बन जाएं, हम उसके मीडियम बन जाएं, लेकिन अगर हमारे अंदर मैं होगा तो हम उसके माध्यम नहीं बन पाएंगे, वो हमें यूज नहीं कर पाएगा। इसलिए अपने अहम को संपूर्ण रूप से डाउन कर देना है। चिंतन करेंगे किस तरह का मैंपन मेरे अंदर समाया हुआ है। हम बाबा के बुद्धिमान बच्चे ही अपने मैंपन को, अपने अहम को पहचान सकते हैं। संसार में तो ये पहचानने की दृष्टि भी किसी के पास नहीं है। तो बहुत अच्छा सा पुरुषार्थ करेंगे। मैं एक सुंदर विजन आपको देना चाहता हूँ। एक विजन बनाया करें, थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी। हम एक ऊंची पहाड़ी पर हैं, योगी। लाइट हाउस माइट हाउस है, सामने ग्लोब है, गोला सृष्टि। पहले उसे दृष्टि देंगे कि संकल्प से कि मैं पूर्वज हूँ और विश्व कल्याणकारी हूँ। ये बाबा ने सब बताए हुए हैं। बहुत पहले गुलजार दादी के द्वारा ये सब संदेश बहुत आते थे। फिर शुभ भावनाएं देंगे, दुआएं देंगे, संसार की आत्माओं को संदेश देंगे, सब सुखी हो जाओ, सब निर्भय हो जाओ, सब परमात्मा मिलन का सुख प्राप्त करो, आ गया है। सबके अंदर समाया हुआ देवत्व जागृत हो, सबका जीवन विघ्नों से मुक्त हो जाए। बहुत असर करेगा। हम ये ना सोचे हमारे सोचने से भला क्या हो जाएगा। हमारे सोचने से ही सब कुछ होगा, क्योंकि हम पूर्वज हैं, हम महात्माएं हैं। हमको बाबा से बहुत अथॉरिटीज मिल चुकी हैं। मिली हैं या नहीं राजू?
भगवान से अथॉरिटी मिली है बहुत बड़ी, उसका हम यूज करेंगे अपने श्रेष्ठ संकल्पों के द्वारा संसार की सभी आत्माओं को सुख देने के लिए, उनके दुख हरने के लिए। तो सभी बहुत बुद्धिमान बच्चे हैं बाबा के, और आप सभी लगे हुए हैं श्रेष्ठ पुरुषार्थ में। बस ये ध्यान देना है जो एनर्जी हम बाबा से इकट्ठी करें वो किसी भी संकल्प से बह न जाए। हम ये भी न सोचने लगे क्या होगा, ये यज्ञ परमात्मा छत्र छाया में सुरक्षित है। इस यज्ञ का भविष्य बहुत डिवाइन है, हमारे सुखों के दिन ये यज्ञ ही चमकेगा संसार में और कुछ नहीं चमकेगा। पूर्णिमा के चंद्रमा की चमक भी फीकी पड़ जाएगी, ऐसी चमक होगी इस महान यज्ञ से, इसलिए कुछ भी बिना सोचे। लेकिन एक बात तो है, मुझे बाबा के बहुत महावाक्य याद आते हैं। गंदगी साफ भी होगी, सफाई अभियान भी जरूरी होता है। वो प्रभु का काम, वो अपना काम खुद करेगा। हमारा काम है अब यज्ञ को लाइट हाउस बनाना। तो मैं लास्ट चिंतन सभी भाई बहनों को दे रहा हूँ जो समर्पित हैं, वो विशेष रूप से, और सभी भाई बहने, हम बाबा के इस महान यज्ञ को लाइट हाउस और महान तीर्थ बनाने के लिए क्या अपना योगदान देंगे। हम दूसरों को नहीं देखेंगे, दूसरों को तो देखते आए युगों से। अब केवल हमें ये सोचना है ये बाबा का महान यज्ञ, इसको हमें लाइट हाउस बनाना है। आप देखेंगे वो दिन आएगा, सड़क से लोग जाएंगे, शांति की ऐसी तरंगे फैली होंगी कि उनके कदम रुक जाएंगे, लोगों की गाड़ियां स्टॉप हो जाएंगी। क्या है इधर, जैसे ठंडी हवा चलती हो कहीं मनुष्य खड़ा हो जाता है। शांति की ऐसी लहर चलेगी तो चारों ओर के लोग देखने लगेंगे शांति के वाइब्रेशंस कहाँ से आ रहे हैं। तो इस चिंतन के साथ हम क्लास समाप्त करते हैं कि मैं हर एक अपने से बात करेंगे इस महान यज्ञ को लाइट हाउस बनाने के लिए, महान तीर्थ बनाने के लिए योग का क्या योगदान करूं, महान संकल्पों का क्या योगदान करूं, एक दूसरे के गुड फ्रेंड बन जाएं हम सभी, कोई और भावना नहीं, यही बाबा चाहते हैं। तो ऐसे सुंदर वाइब्रेशंस फैलेंगे कि संसार का कल्याण हो जाएगा। ओम शांति।